वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 5 और 9, 10 को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 4, 6, 7, 8 और 11 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत बेसिक है और बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th और 12th के स्टूडेंट्स को भी देखोगे ना, तो जब वो फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो पूछते सर ये नंबर कौन से टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा क्या, 7 के टेबल में आएगा क्या, 8 के टेबल में आएगा क्या, 11 के टेबल में आएगा क्या। तो उनको वो पूछना पड़ता है, फिर नंबर्स में उनको डिवाइड करना पड़ता है, तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इसके वजह से डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है, जिससे आपको सिर्फ नंबर देखकर पता चल जाए कि ये कौन से टेबल में आएगा, किससे ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 का जो वीडियो था, डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट 1 का जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर लिए थे। 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 9 का, वो हमने पहले से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा नंबर है, 7, 8, 9, 0, 2, 4, 6, आप लिखते चले जाओ। जितना बड़ा नंबर आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको नंबर लिखना है वो आप नंबर लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा आपने नंबर ले लिया। अब आपको बताना है कि क्या ये नंबर 4 के टेबल में आएगा, क्या ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्या ये डिवाइड होने के बाद में इसका रिमाइंडर 0 आ सकता है क्या, ये पता करना है। तो क्या करोगे, फटाक से आप पेंसिल लेकर या पेन लेकर डिवाइड करना बैठ जाओगे? बिल्कुल नहीं, डिवाइड करने का टाइम आपके पास नहीं होता है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये नंबर देख के पता कर लेना है कि क्या ये 4 के टेबल में आने वाला है। उसके लिए क्या करना है पता है, मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए लास्ट का जो 2 डिजिट है, यानी जो यूनिट और टेंस का प्लेस है, सिर्फ उस यूनिट और टेंस के प्लेस को देखना है। तो यूनिट और टेंस के प्लेस को मिलाकर कौन सा नंबर बन रहा है? जी हाँ, वो बन रहा है आपका 40, राइट। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या ये 40 10 के टेबल में आता है, सॉरी, ये जो 40 है क्या वो 4 के टेबल में आता है क्या? जी हाँ, 4 10 40, यानी ये जो 40 है वो 4 के टेबल में आता है। यानी ये जो बड़ा सा नंबर दिया गया है, ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, 6, 2, 8, 6, 2, 4। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो नंबर है, ये नंबर 4 के टेबल में आएगा। तो क्या करना है, इसके लिए पूरे नंबर में 4 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, जी हाँ, आपको लास्ट का 2 डिजिट यानी यूनिट और टेंस के प्लेस को देखना है। यूनिट और टेंस के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? सो यूनिट और टेंस के प्लेस पर आपका लिखा हुआ है 24। क्या ये 24 4 के टेबल में आता है क्या, जरा देखो। सो 4 6 24, यानी जो 24 है वो 4 के टेबल में आता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो आपको नंबर दिया गया है 6,28,624, ये आपका 4 से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यूनिट और टेंस के प्लेस से जो नंबर फॉर्म होता है उस नंबर को देखना है। क्या वो नंबर 4 के टेबल में आ रहा है? सिर्फ वो 2 डिजिट वाला नंबर क्या 4 के टेबल में आ रहा है? अगर आ रहा है यानी वो पूरा का पूरा जो बड़ा सा नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। बट अगर वो नंबर, वो जो दोनों नंबर है यूनिट और टेंस वाला, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि जो बड़ा सा नंबर आपको दिया गया है ओरिजिनल नंबर, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 7, 2, 8, 6, 2, 5, ठीक है, ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होगा? तो क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट यानी यूनिट और टेंस के प्लेस को देखना है। यूनिट और टेंस के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? सो यूनिट और टेंस के प्लेस पर आपका लिखा हुआ है 25। तो क्या ये जो आपका 25 है, ये 25 4 के टेबल में आता है? सो 4 6 24 और 4 7 28, यानी ये जो 25 है वो 4 के टेबल में नहीं आया। कहने का मतलब है ये जो आपको नंबर दिया गया है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए, अब 4 की डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 8 की। जैसे 4 का है मोर और लेस, 8 का भी सेम वैसा ही है। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है पता है? जैसे मैंने नंबर लिखा है 8, 0, 2, 9, 8, 2, 4।
ठीक है, ये आपका नंबर है। अब ये नंबर को देख के आपको बता देना है कि क्या ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। सेम ये 4 के डिविजिबिलिटी जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बस क्या है पता है, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग ने क्या देखा था, क्या देखा था, हम लोगों ने लास्ट का 2 डिजिट यानी यूनिट और टेंस का प्लेस देखा था, राइट। 8 के लिए आपको क्या करना है पता है, 8 के लिए सिर्फ आपको लास्ट का 2 डिजिट नहीं देखना है, लास्ट का 3 देखना है। अरे यार 4 से बड़ा 8 है ना, तो कुछ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए ना 8 के साथ में। सो 8 के लिए आपको सिर्फ यूनिट और टेंस का प्लेस नहीं देखना है, 8 के लिए आपको यूनिट 10 और 100 के प्लेस से जो नंबर फॉर्म होगा उसको देखना है, यानी लास्ट का 3 नंबर्स क्या है वो आपका 824, राइट। अब यही 824 में देखना है कि क्या ये 824 8 से डिवाइड होता है। सो होता है, 8 1 जा 8, 0 रहेगा तो 8 0 जा 0, फिर 2 4 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, यानी 824 में जब आप 8 का डिवाइड करोगे तो वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी आपका ये जो बड़ा सा नंबर है ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल 7 2 3 2 4, ठीक है। अब और लास्ट में हम लोग ने लिख दिया 0, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। सो 8 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या करना है, कैसे चेक करना है, डिवाइड नहीं करना है तो क्या करना है, हाँ हमको इस जो भी नंबर दिया गया उसका लास्ट का 3 डिजिट देखना है, मतलब कौन सा प्लेस, यूनिट 10 और 100 के प्लेस से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसको देखना है। तो कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है बताइए, 240, वेरी गुड। अब ये 240 में देखो 8 के टेबल में आता है क्या, सो 8 3 जा 24, 0 है तो 8 0 जा 0, यानी 240 जो है वो 8 की टेबल में आता है ना, 8 3 जा 24 और 0 मतलब 30 आ गया, यानी 240 जो है वो 8 की टेबल में आ रहा है, वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी आपका ये जो नंबर है 7,23,240 ये भी आपका 8 से डिवाइड होगा, समझ रहे हैं। सो बहुत इजी है, 4 और 8 का मोर और लेस सेम है। 4 के लिए क्या करना है, 4 के लिए आपको सिर्फ यूनिट और टेंस के प्लेस को देखना है, और वो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है यानी वो पूरा बड़ा सा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 के लिए क्या करना है, आपको 8 के लिए एक स्टेप और, मतलब एक डिजिट और लेना है, यानी यूनिट और 10 के साथ साथ में आपको 100 का भी प्लेस लेना है, तो वो जो लास्ट का जो 3 डिजिट है बस उसी लास्ट के 3 डिजिट में आपको 8 का डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है दैट मींस आपका जो बड़ा वाला जो ओरिजिनल नंबर जो आपको चेक करने के लिए दिया गया है वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 6 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है पता है, अगर अगर आपको याद होगा कि इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को डिस्कस किया था कि नहीं किया था। 2 और 3 के डिविजिबिलिटी में हम लोग ने क्या देखा था, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी में क्या देखा था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट के प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। 3 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग ने क्या देखा था कि जितने भी नंबर्स हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी जो भी नंबर है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो आता है उसमें 3 देखने का कि क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है यानी वो 3 से डिवाइड होता था, ठीक है। डिटेल के लिए आप पिछला वाला अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है पता है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी वो नंबर 2 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है और 3 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है, यानी वो नंबर 6 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगा। यानी जो 2 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, जो 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, वो नंबर आपके 6 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगा। कोई भी अगर नंबर 2 के टेबल में तो आ रहा है बट अगर वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो वो 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 3 के टेबल में आ रहा है बट 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो भी वो 6 के टेबल में नहीं आएगा। यानी 6 के डिविजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि वो 2 के भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और 3 के रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा है 4260, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? तो क्या करना है, पहले आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। सो 2 के लिए क्या चाहिए आपको, यूनिट के प्लेस पर 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर 0 है यानी ये 2 से डिवाइड होगा, राइट। चलो 2 से डिवाइड हुआ, अब आपको क्या देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स सबको ऐड करो फटाफट, 4 + 2 6, 6 + 6
12, 12 प्लस 0 12, कितना आ गया आपका 12। क्या ये 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है? सो 3 4 12। मुझे टेबल लर्न है, आप लोगों को टेबल नहीं लर्न होगा तो टेबल लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज होता है, राइट। सो 3 4 12, यानी ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। सो 4260 यानी 4260 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, यानी 2 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है, 3 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है, यानी ये आपका 6 के टेबल में भी आएगा, यानी ये 6 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगा, ठीक है। सो बस इतना याद रखना है, 6 के डिविजिबिलिटी के लिए 2 का भी डिविजिबिलिटी फॉलो करना जरूरी है और 3 का भी। चलिए ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। मैंने लिखा 6 2 5 1, ठीक है, 0। अब देखते हैं कि क्या ये जो है वो 6 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले देखो कि क्या ये 2 के डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है क्या। सो यूनिट के प्लेस पर 0 है, यानी ये 2 के डिविजिबिलिटी को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब 3 के लिए क्या करना रहता है, राइट, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सबको ऐड करो फटाफट। चलो ऐड करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 + 1 14, कितना आ गया आपका ये 14। 14 जो है, क्या ये 14 जो है वो 3 के टेबल में आता है? सो 3 5 15, 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो जब 14 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये जो नंबर है वो 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये 6 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो नहीं करेगा। 2 के डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, आई अग्री, बट 3 के डिविजिबिलिटी को नहीं फॉलो कर रहा है। सो अगर 3 का नहीं कर रहा है, यानी ये 6 का भी नहीं करेगा, क्योंकि 6 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि वो 2 के डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करे और 3 के भी। सिंस ये सिर्फ 2 का कर रहा है, 3 का नहीं कर रहा है, यानी ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब 6 के डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग बात करेंगे 7 के डिविजिबिलिटी की, ठीक है। 7 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है पता है? जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 7 2 1, ठीक है। सो क्या 721 जो है वो 7 से डिवाइड होगा? ये चीज हम लोगों को देखना है। और आगे ले लेना है तो एक काम कीजिए, 2 और 8 कर लीजिए, थोड़ा और बड़ा नंबर हो जाएगा। और बड़ा करना है तो आप 3 और 5 भी ले लीजिए, और बड़ा नंबर हो गया, यानी 7 2 1 2 8 3 5, ठीक है। अब ये नंबर को आपको पता करना है कि क्या ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है? उसके लिए सिर्फ आपको 2 स्टेप पे ध्यान देना है। सबसे पहले थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है बाकियों के कंपेयर में, ठीक है। सबसे पहले आपका जो यूनिट का जो प्लेस है, उस यूनिट के प्लेस का स्क्वायर कर देना है। सॉरी, स्क्वायर नहीं करना है, डबल करना है, ठीक है। यूनिट के प्लेस का जो नंबर है उसका डबल कर देना है। सो 5 का डबल कितना होता है? 5 का आप डबल कर दीजिए। 5 का डबल करेंगे तो 5 2 कितना हो गया आपका 10, राइट। अब 5 को छोड़ने के बाद बाकी जो नंबर्स है, रिमेनिंग नंबर्स देखना है आपको, मतलब 5 को छोड़ दीजिए अभी, बाकी के जो नंबर्स है वो बाकी का नंबर क्या है आपका? सो बाकी का नंबर है आपका ये, ठीक है, 721283। इस नंबर में से आपको 10 को माइनस कर देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना रहता है, थोड़ा सा बाकियों के कंपेयर में थोड़ा सा ये जो है वो ज्यादा टफ है, ठीक है। बट ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ तोप नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, इजी है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, जो यूनिट का प्लेस है उस यूनिट के प्लेस को डबल कर देना है। तो यूनिट के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 5, 5 को अगर आप डबल कर देंगे तो 5 का डबल कितना होता है 10, राइट। अब वो यूनिट के प्लेस को छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर बचा, क्या बचा? सो 721283, इस नंबर में से 10 को माइनस कर देना है। सो जब आप 721283 में से 10 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा आपका 7212, इसमें से 10 माइनस करना है, ठीक है। सो क्या बच जाएगा 73। अगर इस नंबर में, ये जो नंबर आपका बचा, अगर इस नंबर में 7 का डिवाइड होता है, यानी ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, बट आपको ट्राई करना है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं ले रहा हूं 728, 720, एक मिनट, 7
28। ठीक है, सो क्या करना है इसके लिए, जो आपका यूनिट का जो प्लेस है उसको डबल कर देना है। सो 8 का जो डबल है वो 8 का डबल क्या हो जाएगा आपका 16, राइट। अब इसको साइड कर दीजिए। अब ये 16 को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ आपको क्या करना, 8 को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ आप 72 को देखिए। इस 72 में से 8 का जो आपने डबल किया था 16, इसको माइनस कर देना है। तो 72 में से जब हम लोग 16 को माइनस करते हैं तो कितना आता है आपका, ये 56 आता है, राइट। अभी आपका 56 आता है, तो आपको देखना है कि क्या ये जो 56 है वो 7 के टेबल में आता है क्या। सो 7 8 इज 56। सिंस ये 56 जो है वो 7 के टेबल में आ रहा है, यानी ये जो नंबर है 728 वो जो है वो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर आपको नंबर देखना है तो हम लोग और देख सकते हैं। देखने के लिए अगर मैंने लिखा 2 1 और 1 4, ठीक है। सो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो यूनिट का प्लेस है उसका डबल कर देना है। सो 4 का जब डबल करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8, राइट। अब 4 को छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 डिजिट है वो कितना है आपका 211। ये 211 में से ये जो आपका 8 है इसको माइनस कर देना है। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या बन रहा है वो आपका यहाँ पर 11 में से 8 3, यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 0 हो गया, कितना हो गया आपका 203। अब आपको देखना है कि क्या ये जो 203 है क्या ये 7 से डिवाइड होता है। सो अगर हम लोग देखें तो ये 7 से डिवाइड होता है। कैसे पता आपको ये 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि अगर आप 203 को देखेंगे तो 7 2 14, 6 3 63 और 7 9 63। सो 20 जो 3 है वो 7 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 की जो डिविजिबिलिटी है वो थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा यार, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, राइट। कि देखने से कैसे पता चल सकता है कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। एक छोटे से नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं 121 से। ठीक है, कि क्या ये 11 के टेबल में आता है कि नहीं। अब सबको पता है 11 का स्क्वायर 11 121 होता है, वो जाने दीजिए। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है तो कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है पता है, सबसे पहले ये जो भी आपके एक के बाद एक जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको आपको ऐड करते जाना है, यानी इवन डिजिट्स को ऐड करके अलग लिख देना है और ऑड डिजिट्स को ऐड करके अलग कर देना है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका 1 है, इस 1 को आप 1 के साथ में ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो 1 + 1 कितना होगा 2, यहां पर लिख दीजिए। फिर जो इवन वाला डिजिट है यहाँ पर सिर्फ 2 है और बेचारे के साथ कोई भी नहीं है इधर, सो सिर्फ 2 है, ये 2 को इधर लिख दीजिए। दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, जो भी बड़ा आएगा उसमें दोनों इक्वल है तो माइनस कर दीजिए। चलिए 2 में से 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया 0 आ गया। 0 आ गया यानी ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए एक और चेक करते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, बड़ा सा नंबर लिख रहा हूं 4 2 6 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो क्या करना है पता है, पहले जितने भी इवन डिजिट्स हैं उनको ऑड, जो पहले जो ऑड डिजिट्स है उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, सो 8 8 एंड 2, 8 + 2 कितना हो गया आपका 10, अलग लिख दीजिए। फिर जो इवन डिजिट्स है उसको ऐड कर लीजिए, 6 और 4 कितना है 10, उसको कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, 0 आ रहा है, यानी ये जो नंबर है वो भी आपका 11 से डिवाइड होगा। सो कहने का मतलब है एक एक के बाद एक छोड़ के फिर उसके बाद वाला ऐड करना है, फिर एक को छोड़ के एक ऐड करना है, ऐसे ऐसे करके पहले ऐड कर देना है, फिर जो बचा हुआ है उसको ऐड कर देना है, दोनों को माइनस करना है। अगर 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल में आता है तो वो 8 से डिवाइड होगा, बट अगर ऐसा नहीं होता यानी 11 से डिवाइड होगा, बट अगर ऐसा नहीं होता यानी वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 6 5 2 4, ठीक है 1 2। अब ये नंबर को चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो एक एक के बाद एक छोड़कर ऐड करते चले जाओ। सो 2 + 4 6,
6 + 5, सो यहाँ पर 2 + 4 6, 6 और +5 कितना हो गया, 6 5 11, सो 11। चलिए ठीक है, अब दूसरा जो बचे हुए हैं उनको ऐड करो, 1 + 2 3 और 3 और 6 9। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 + 4 6 था और 6 + 5 11 था, और यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि 1 + 2 3 और 3 + 6 9, 11 में से 9 माइनस किया, कितना हो गया, 2 हो गया। सिंस माइनस करने पे 0 नहीं आया या फिर 11 के मल्टीपल में कोई नहीं आया, यानी ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 3 4 1 0 3 4 1। अब ये नंबर क्या 11 से डिवाइड होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले एक को छोड़कर एक ऐड करते चले जाओ। सो 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 लिख दीजिए। अब जो बचे हुए हैं उनको ऐड कर दो, 4 + 0 4, 4 + 4 8, कितना आ गया आपका 8, 8 में से 8 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 0। सिंस माइनस करने पे 0 आया, यानी ये जो नंबर दिया गया है वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बार ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगा, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछना है। ठीक है, कुछ जो नंबर्स है वो कुछ नंबर्स में आपको लिख रहा हूं, अगर वो नंबर्स आपको समझना है, बड़े ध्यान से देखना है और उसके सामने उसका जो है वो आंसर लिखकर भेजना है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आपसे को जो है वो जाकर पूछना है। ठीक है, सो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे नंबर है 7 3 4 6 5 0। ठीक है, अब आपको डिस्कस करना है कि क्या ये नंबर किसके किसके डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। क्या ये नंबर जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के आ रहा है, 5 के आ रहा है, 6 के आ रहा है, 7 के आ रहा है, 8 के आ रहा है, 9 के आ रहा है, 10 के आ रहा है, 11 के आ रहा है। तो ये सब डिविजिबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको क्या करना है, इस नंबर में सब का जितने जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है सब इसके ऊपर अप्लाई करना है, और ये नंबर जिस जिस टेबल में आएगा उसके सामने आपको उसको लिख देना है। जैसे ये देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 के टेबल में आ रहा है तो इसके सामने 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये 5 के टेबल में आ रहा है 5 लिख दीजिए, 10 के टेबल में आ रहा है 10 लिख दीजिए। ठीक है, सो जिसके जिसके टेबल में आएगा उसके आगे आगे आपको लिखते जाना है। ठीक है, और जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, जो डाउट होगा वो भी वहां पर पूछना है। ठीक है, और वो जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने राइट किया है या फिर रॉन्ग किया है। आगे देखते हैं, 8 2 3 6 5 1। थर्ड देखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग एक और लास्ट। ठीक है, सो ये आपको टोटल 5 जो नंबर्स है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये पांचों नंबर पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 की जो डिविजिबिलिटी है उसको टेस्ट करना है, और आपको जो लगता है कि ये नंबर इसके इसके टेबल में आ रहा है, यानी इस डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, उसके सामने उसको आपको लिख देना है और वो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। ठीक है, मैं आपको चेक करूंगा, जिसका जिसका राइट होगा वो मैं बताऊंगा कि ये राइट है, और जहां पे रॉन्ग होगा वहां पे मैं आपको करेक्ट करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।